नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत खंड न्यूज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं खान सर के बारे में, रोशन आनंद सर के बारे में, विपिन सर के मामले बारे में। आज कुछ दिनों बाद फिर से ये मामला तुल पकड़ चुका है। तुल पकड़ाने वाले फिर से वही खान सर हैं। हम नहीं बोलना चाहते थे अब किसी भी वीडियो में खान सर के बारे में, रोशन आनंद सर के बारे में, विपिन सर के बारे में। खान सर और रोशन आनंद सर का ये पर्सनली मैटर है। बच्चों को इसमें बीच में बोलना कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन जब जब बच्चों की बात आएगी, जब जब लोगों की बात आएगी, हम लोग बीच में बोलेंगे और जरूर बोलेंगे। दोस्तों, हम बताएंगे कि खान सर और रोशन आनंद सर के बीच क्या विवाद चल रहा है अभी, उसमें विपिन सर क्या बोल रहे हैं, और ये शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में जो खान सर ने अपनी बातों को रखा और जिस तरीके से गाली गलौज किया लोगों को, क्या ये पूरा सच्चाई है और क्या बात है, क्या उन्होंने कहा, क्या नहीं कहा। आइए हम जानते हैं इस पूरी वीडियो में। वीडियो के एंड तक बने रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट होती है कि पॉडकास्ट 40 दिन के बाद जब पहली बार झगड़ा हुआ, पहली बार रोशन आनंद सर और खान सर के बीच में टकराव हुआ, उसके बाद 40 दिन बाद पॉडकास्ट करते हैं खान सर। खान सर जब शुभांकर मिश्रा के साथ पॉडकास्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें बोलते हैं खान सर जो बेबुनियाद है, बिल्कुल झूठी है, जिसकी कोई सच्चाई नहीं है। पहला, वो ऐसे व्यक्ति पे आरोप लगा देते हैं बिना सोचे समझे, एफआईआर के दस्तावेज पे वो आरोप लगा देते हैं, गलत गलत एलिगेशन लगाते हैं। ये कहीं से भी सही नहीं है और ये बहुत ही गलत है, क्योंकि जब तक किसी भी व्यक्ति को अगर कोर्ट उसको सजा नहीं दे देती है तो व्यक्ति गुनाहगार नहीं होता है, और खान सर ने उनको गुनाहगार साबित करने की कोशिश किया। दूसरा, खान सर ये बताएं कि जो भी हमें फैजल खान बोलेगा या बोलता है वो हमारे जीजा पक्ष के लोग हैं, हम उनके जीजा लगते हैं, वो हमारे ससुराल पक्ष के लोग हैं, वो हमारे ससुराल पक्ष के लोग हैं और हम उनके जीजा लगते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, गाली गलौज पे उतर गए। फैजल खान, दोस्तों, अब किसी के भी नाम लेने से अगर उसको प्रॉब्लम हो रही है तो वो इंसान कभी सही नहीं हो सकता है। पॉडकास्ट में उन्होंने अपने धमकी भरी अंदाज में बहुत क्रिएटर्स को भी बोला, बहुत न्यूज चैनल वालों को भी बोला, छोटे छोटे यूट्यूबर्स को भी गाली दिया उन्होंने। मेरा ऐसा मानना है, आपका क्या ऐसा मानना है? आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है? हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद विपिन सर का भी जवाब आता है, रोशन आनंद सर का भी जवाब आता है। पॉडकास्ट में उन्होंने विपिन सर को लौंडा बोला। 12वीं पास एक छात्र को, एक लौंडे को मैंने मुखिया बना दिया। तो सर, मुखिया आपने नहीं बनाया, मुखिया जनता ने बनाया। जनता आप पे विश्वास करती थी, जनता आप पे भरोसा करती थी, इसलिए आप पे भरोसा करके किसी बाप ने अपनी बेटी को एक रेवेन्यू ऑफिसर से शादी करा दिया। वो फ्रॉड किया, झगड़ा किया, लड़कियों के साथ यौन शोषण किया, लोग आप पे भरोसा करते थे। सर, हम अब आप पे भरोसा करते थे, सारे स्टूडेंट आप पे भरोसा करते थे, इसलिए आपके कोर्स को खरीदे, आपके कोचिंग में आए, आपसे पढ़े, हम लोग आप पे भरोसा करते थे। उसी तरह विपिन सर के गांव के लोग या विपिन सर के पंचायत के लोग विपिन सर पे भरोसा ना करके आप पे भरोसा किए कि अगर खान सर आए हैं तो हम इनको वोट देते हैं। अगर आपने, लेकिन आपने नहीं बनवाया, आप पे लोग भरोसा करते थे, ठीक है? आप उसी भरोसे को सर आपने तोड़ दिया है। बिल्कुल ये बात सच है कि आपने सर उस भरोसे को तोड़ दिया, इस भरोसे को कायम नहीं रहने दिया है, आप उस भरोसे को तोड़ दिया है। सर, अगर आपने 12,000 स्टूडेंट को सही में रिजल्ट दिया था तो रोशन आनंद सर ने बोला था कि हमने 10,000 बंदों को रिजल्ट दिलाया है, 10,000 बंदे हमारे यहाँ से पास हुए हैं। रोशन आनंद सर मीडिया के सामने आके वो दस्तावेज पेश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारे पास इतनी दस्तावेजें हैं, हमारे पास 10,000 स्टूडेंट के रिकॉर्ड हैं, हमने 10,000 स्टूडेंट को सही में रिजल्ट कराया है। सर, आपके पास कोई 10,000 छोड़िए,
5,000 बंदे का ही दस्तावेज निकाल दीजिए सर। हमें विश्वास नहीं है सर, आपके पास 5,000 बंदे का भी दस्तावेज नहीं होगा। आप प्रॉपर झूठ बोलते हैं, झूठ के सिवाय आप कुछ नहीं बोलते हैं। आप पॉडकास्ट में भी आए थे, हमें उम्मीद थी, बच्चों को उम्मीद थी कि आप सच बोलेंगे, कुछ ऐसा बोलेंगे ताकि लोगों को तसल्ली मिलेगा, लेकिन आप तसल्लीजनक कोई बात किए ही नहीं। आप वहां पे आके दूसरों को निशाना साधे, सारे यूट्यूबर को गरियाया, सारे न्यूज चैनल वालों को गरियाया, विपिन सर को गरियाया, आपने रोशन सर को गरियाया, हर व्यक्ति को गरियाया जो आपको फैजल खान बोला। तो सर आज फैजल खान फैजल खान फैजल खान फैजल खान हम आपको कई बार बोलते हैं, आप हमें गरियाइए, आप सारे बच्चों को गरियाइए, लेकिन आपका सच्चाई बाहर आ चुका है। झूठ की मंजिल ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। रोशन आनंद सर ने सच की बुनियादें अपने कोचिंग संस्थान में लगाई है, उन्होंने सच की ईंटें अपने कोचिंग संस्थान में लगाई है, इसलिए आज उनका सच बाहर निकल के आया है। किसी भी बात पे अपने संस्थान से निकले दरोगा, अपने संस्थान से निकले छात्र के दस्तावेज देने के लिए वो तैयार है। ये छोटी मोटी बात नहीं है कि रोशन सर ने 10,000 बंधु को, 10,000 लोगों के दस्तावेज देने को तैयार हो गए। अब सामने दिखा रहे हैं कि कोई भी आए आके देख ले, हमारे यहाँ से 10,000 लोग निकले हैं। उन्होंने 10,000 का दावा किया तो 10,000 लोगों को निकालने का दस्तावेज के साथ दिखा रहे हैं। क्या आप सर 12,000 लोगों को दिखाइएगा, दिखाइएगा आपके हमारे पास 12,000 लोगों का दस्तावेज है, आप दिखाइए। कैसे हो सकता है सर, कैसे हो सकता है? 10,000 उनके पास है, 19,000 सीट थी, अब 12,000 आप खुद ही बता दिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो घर से सेल्फ स्टडी करते होंगे और कोचिंग से पढ़े होंगे। ऐसा तो नहीं है कि पूरे पटना में सिर्फ रोशन सर के कोचिंग और आपके कोचिंग है। छोटे छोटे संस्थान, बहुत सारे संस्थान हैं जो वो भी पढ़ाते ही हैं, ना कि वो ऑर्केस्ट्रा और डीजे डांस कराते हैं अपने कोचिंग में, वो भी पढ़ाई करवाते हैं। तो खान सर ये सारे मामले को, अपने सारे इमोशंस को, उन पे जितने लोग भरोसा किए सबके साथ धोखा करके वो बिजनेस किए हैं, बिजनेस किए हैं, बिजनेस करेंगे। शायद बिजनेस करने का ही उनका प्लान था। झूठ बोल बोल के वो इस मंजिल तक पहुंचे हैं। लेकिन सर आप झूठ बोल के, गुमराह करके ज्यादा दिन तक झूठ छिपती नहीं है, सच सामने आता ही है। और वो सच भगवान किसी न किसी रूप में सामने ला देते हैं। और आज आपका सच सभी पब्लिक के सामने आ गया है। आप विपिन सर के चैनल डिलीट करवा रहे हैं। विपिन सर आप सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे आके कई जगह बता रहे हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल 28 तारीख को, 28 जुलाई को उनका यूट्यूब चैनल डिलीट हो जाएगा। क्या आप किसी के यूट्यूब चैनल को डिलीट करवा के, किसी का भी यूट्यूब चैनल को डिलीट करवा के आप इस बात को साबित कीजिएगा कि आप सही हैं? क्या सर हम आपको गलत मान लिए हैं, देश के जनता गलत मान ली है, और जो स्टूडेंट आपसे पढ़ा है वो स्टूडेंट आपको गलत मान लिया है? तो क्या आप इस बात को साबित कर पाइएगा? आप इस बात को साबित कर पाइएगा कि हम सही हैं? आप उनका यूट्यूब चैनल डिलीट करवा दीजिए, आप हमारा यूट्यूब चैनल डिलीट करवा दीजिए, हर छोटे छोटे क्रिएटर का यूट्यूब चैनल डिलीट करवा दीजिए। तो क्या आप ये साबित कर पाएंगे कि आप सही थे? नहीं कर पाएंगे सर, कभी नहीं कर पाएंगे। नहीं आपके टीम के लोग साबित कर पाएंगे और नहीं आप साबित कर पाएंगे। आप कितने बड़े समंदर हैं सर, ये समंदर की लहर को हम झेलने के लिए तैयार हैं। अगर आप समंदर हैं तो हम पहाड़ हैं और उसी समंदर के किनारे पे हैं। इसलिए आपकी लहरों को हम झेलने के लिए तैयार हैं। आप आइए, कितने बेग से आते हैं। आप बोल रहे हैं कि हम यूट्यूब चैनल डिलीट करवा देंगे। आप जो दबंगई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये भूल रहे हैं कि सर बिहार में कोई दबंग नहीं है। बिहार में सर कोई दबंग है ही नहीं। आप ये भूल जाइए सर कि बिहार में कोई दबंग है। आप अगर सही में बिहारियों के साथ रहे हैं और बिहारी को समझते हैं तो आप ये समझ जाइएगा कि बिहार में कोई दबंग नहीं है। बिहार अपने आप में दबंग है, और नहीं तो बिहार सबसे शांत है।
इसलिए आप किसी को दबंगई से यूट्यूब चैनल डिलीट करवा के और डरा धमका के आवाज को बंद नहीं कर पाएंगे। या रोशन सर हो, विपिन सर हो, हम हैं, या कोई भी छोटे छोटे क्रिएटर हो, यूट्यूब चैनल वाले हो, या न्यूज चैनल वाले हो, मनीष कश्यप हो, या फलाने ढिमकाने कोई भी हो सर, आपके टीम के लोग गाली दे रहे हैं, अब मर्यादित भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, जो किसी भी शिक्षक के लिए ये सामान्यजनक बातें नहीं है। हम स्टूडेंट होके भी आपको कभी भी सामने से गाली नहीं दिए हैं, ताकि आपने ऐसा काम किया है कि आपको भर भर के गाली दी जाए। सर, आप ऐसा काम सही में किए हैं कि आपको भर भर के गाली दी जाए, लेकिन कोई भी स्टूडेंट आपको गाली नहीं दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट गाली दिए होंगे कमेंट के सहारे, सामने से गाली नहीं दिया है। जो स्टूडेंट है वो गाली नहीं दे रहे हैं। जो शिक्षक हैं, जो शिक्षक की मर्यादा को समझते हैं, जो वो सही में आपको गाली नहीं दे रहे हैं। आप ही के विपक्षी रोशन सर के भाई चले गए दुनिया छोड़ के, वो भी आपको गाली नहीं दे रहे हैं। मर्यादित रूप से मर्यादा में रह के आपसे बात को रख रहे हैं। आप सामने आके इतने घमंड में हैं कि अपने आप को समंदर बताते हुए इंच इंच जमीन के लिए हिसाब मांग रहे हैं। इंच इंच जमीन के लिए आप जिसे जमीन समझ रहे हैं ना सर, वो जमीन नहीं, किनारे पे खड़ा एक बहुत बड़ा पहाड़ है, जिसकी लहरें उससे टकरा के बिखर जाएगी। इसलिए आप डराने और धमकाने की कोशिश तो कीजिए ही नहीं, बिल्कुल नहीं कीजिए। हम लोग को पूरा विश्वास था सर, पूरा विश्वास था कि आप आइएगा ना तो कुछ ऐसा बोलिएगा ताकि मामला शांत हो, और जो गलती आपसे हुई है उस गलती को मान के आप मामला को खत्म करेंगे। लेकिन आप मामला को खत्म नहीं किए और तूल पकड़ा दिए, और ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। बिहार के लोग और बिहारी इस मामले में पहले नंबर पर आते हैं। जब भी उनसे कोई माफी मांगता है, माफ जरूर कर देते हैं। अगर आपकी गलती थी, अगर आपकी गलती है, तो आप माफी मांग लेते, आपको लोग माफ जरूर कर देते। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन आप सामने से आके आंखें दिखाएं, डराएं, धमकाएं, तो डराने से धमकाने से कोई भी बिहारी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि आप बिहारी बने हैं, और जो बिहारी हैं वो पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए डराना धमकाना बंद कीजिए। अब क्या ये छोटे मोटे चीज लगा रखे हैं सर? किसी का यूट्यूब चैनल डिलीट करवा रहे हैं? कितने का यूट्यूब चैनल डिलीट करवाइएगा? अब कितने यूट्यूब चैनल डिलीट करवाइएगा? कितनों को करवाइएगा? कितने के करवाइएगा? कितनों को करवाइएगा सर? कितनों का करवाइएगा यूट्यूब चैनल डिलीट? आज आप डिलीट करवाएंगे, कल दूसरी यूट्यूब चैनल आ जाएगी। एक डिलीट करवाएंगे 1000 बन जाएगा। कितना का भी डिलीट करवा दीजिएगा सर। इसलिए आप अभी भी समय है, पब्लिक में आइए। जो भी गलती आपसे हुई है आप उसकी माफी मांग लीजिए। लोग आपको माफ जरूर करेंगे अगर आपकी गलती माफी लायक होगी तो। जहां तक मेरा राय है, लोग माफी कर देंगे। लेकिन रोशन आनंद सर भी अपने दस्तावेज लेके आए हैं, दिखा रहे हैं सही में। इसलिए आप भी अपना दस्तावेज दिखा दीजिए। ये आपसे हम पूछ, बस आज के लिए इतना ही। जैसे जैसे आपकी प्रतिक्रिया आती रहेगी, हमारे तरफ से भी प्रतिक्रिया जाती रहेगी। अगर आप जिस लहजे में जवाब देंगे, हम भी उस लहजे में आपको जवाब जरूर देंगे। और कोई भी यूट्यूब चैनल डिलीट करवाने से या किसी भी प्रकार की धमकी से नहीं डरने वाला है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद खान सर।